नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 2 दिसंबर और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में 2 दिसंबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए दोस्तों, जिसको भी मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर की पीडीएफ परचेज करना है तो वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9111920612 पर मैसेज कर इसको परचेज कर सकते हो। इसकी कॉस्ट जनवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक मात्र 69 रुपीज है। सितंबर 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक 59 रुपीज है और जनवरी 2022 से लेकर अक्टूबर 2022 तक इसकी कॉस्ट 49 रुपीज है। और अगर आप मंथली पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो उसकी कॉस्ट 9 रुपीज रहेगी। दोस्तों, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर पढ़े थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये श्री मनोहर ममतानी को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल ही में श्री मनोहर ममतानी को मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? ये 13 सितंबर 1995 में हुई थी। ठीक है, 13 सितंबर 1995 में हुई थी मानवाधिकार आयोग की स्थापना। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। बात करें हम यहाँ पर राजेश लाल मेहरा की, तो ये मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है। और हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। और देखिए, एमपीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? ठीक है, तो उसका आंसर क्या था? 5 सदस्य होंगे। और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये राज्यपाल के द्वारा की जाती है। अच्छा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 1 नवंबर 1956 में किया गया था। ठीक है, जब हमारे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस मनाया जाता है उसी दिन किया गया था मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन। इस लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो डीबी रेगे थे। डीबी रेगे का नाम याद रखिएगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। बात करें हम यहाँ पर बसंत प्रताप सिंह की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 1 फरवरी 1994 में की गई थी। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, एमपीपीएससी 2020 का जो प्री का एग्जाम हुआ था। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और इनको पद से कैसे हटाया जा सकता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान। और हमारे मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एनबी लोहानी थे। अभी कौन है? बसंत प्रताप सिंह हैं। अगर यहाँ पर एनके गुप्ता की, तो ये हमारे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त हैं। उसने हमारा हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग की साहित्य एकेडमी के द्वारा अखिल भारतीय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर मनोज पांडे को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में डॉक्टर मनोज पांडे को, इनका संबंध नागपुर से है, तो इनको अखिल भारतीय पंडित माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। उसने हमारा हाल ही में खंडवा जिले के हनुमंतिया टापू में जल महोत्सव के 7वें संस्करण का शुभारंभ किसने किया है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, उषा ठाकुर के पास हमारे मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग भी है, मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग भी है और मध्य प्रदेश का धर्मस्व विभाग भी है। मंगूभाई पटेल हमारे मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री है। गिरीश गौतम हमारे मध्य प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष है। और विधानसभा के प्रतिपक्ष का नेता का नाम याद रखिएगा, गोविंद सिंह है। इस क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दस्तक अभियान में अच्छे काम के लिए किस संभाग को पुरस्कृत किया जाएगा? तो ये जबलपुर संभाग को। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जबलपुर संभाग को। यहाँ पर देखिए, प्रदेश में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए दस्तक अभियान में अच्छे काम के लिए किन जिन जिलों को पुरस्कृत किया गया है? तो 2 जिलों को पुरस्कृत किया गया है। एक तो सीहोर डिस्ट्रिक्ट और एक है मुरैना डिस्ट्रिक्ट। तो 2 जिलों का नाम भी याद रखिएगा, सीहोर डिस्ट्रिक्ट और मुरैना डिस्ट्रिक्ट को भी दस्तक अभियान में अच्छे काम के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। हमारा हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस को कितने दिनों का एक्सटेंशन मिला है? तो ये 6 महीनों का एक्सटेंशन मिला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव कौन है? श्री इकबाल सिंह बैस है। इनको अभी हाल ही में केंद्रीय गवर्नमेंट ने 6 महीने का एक्सटेंशन दिया है। ये इनका 30 नवंबर को रिटायरमेंट होने वाला था। अब इनका कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? 31 मई 2023 तक बढ़ा दिया गया है। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच.एस. कामत थे। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? श्री एच.एस. कामत थे। हमारे मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? श्रीमती निर्मला बूच थी। राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार शिल्प गुरु सम्मान से मध्य प्रदेश के किस शिल्पकार को सम्मानित किया गया है? तो ये मोहम्मद यूसुफ खत्री को सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद यूसुफ खत्री। ये सम्मान कब दिया गया है इनको? 28 नवंबर को दिया गया है। ठीक है, 28 नवंबर 2022 को दिया गया। मोहम्मद यूसुफ खत्री का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? धार डिस्ट्रिक्ट से है। तो दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं हम आज की करंट अफेयर और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर ट्रिपल स्टार लगा लीजिए। मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की कोच सुश्री सुमा सिद्धार्थ सिरूर को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार। देखिए दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है
है वो हमारे देश में खेल के क्षेत्र में कोचेस को दिया जाता है, और कोचेस को दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, तो वो द्रोणाचार्य पुरस्कार है। और यहाँ पर अगर हमारे मध्य प्रदेश की बात आए तो मध्य प्रदेश में कोचेस को सर्वश्रेष्ठ कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पर द्रोणाचार्य पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 1965 में की गई थी। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई थी, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार दो श्रेणियों में दिया जाता है, एक तो लाइफ टाइम श्रेणी में और एक नियमित श्रेणी में। तो लाइफ टाइम श्रेणी में पुरस्कार राशि कितनी है, 15 लाख रुपए है, और जो नियमित श्रेणी है उसमें पुरस्कार राशि कितनी है, 10 लाख रुपए है। ये सोमा सिद्धार्थ सिरूर को किस श्रेणी में दिया गया है, तो ये नियमित श्रेणी में दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार की स्थापना 1965 में की गई थी। इसमें पुरस्कार राशि जो है वो लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख रुपए है, नियमित श्रेणी में 10 लाख रुपए है। हमारे देश में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कौन सा है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसकी स्थापना कब की गई थी, देखिए पहले इसका नाम क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था। इसकी स्थापना 1991-92 में की गई थी, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो 25 लाख रुपए दी जाती है। ठीक है, पुरस्कार राशि इसकी 25 लाख रुपए दोस्तों। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अब नाम क्या कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। तो पहला मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था, तो ये विश्वनाथ आनंद को मिला था। ठीक है, और विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है, शतरंज से है। बात करें अर्जुन पुरस्कार की, तो अर्जुन पुरस्कार भी खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और अर्जुन पुरस्कार की स्थापना 1961 में की गई थी, और इसमें पुरस्कार राशि कितनी दी जाती है, तो 15 लाख रुपए दी जाती है। देखिए इसकी पुरस्कार राशि और स्थापना याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विश्वामित्र पुरस्कार की बात करें तो ये हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा कोचेस को दिया जाता है। इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। पुरस्कार राशि कितनी है, तो 2 लाख रुपए है। हमारे मध्य प्रदेश में भी खेल पुरस्कार दिए गए हैं। तो अभी हाल ही में विश्वामित्र पुरस्कार 3 प्रशिक्षकों को मिला है। उनका नाम क्या है, कराटे के प्रशिक्षक पारितोष शर्मा को भी विश्वामित्र पुरस्कार मिला है, और पारितोष शर्मा का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, ग्वालियर से है। ठीक है, पारितोष शर्मा का संबंध किस खेल से है, तो कराटे से है। इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ग्वालियर से है, और इनको अभी हाल ही में विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। दूसरे कोच कौन है, भोपाल के कुश्ती कोच विनय प्रजापति। ठीक है, भोपाल के कुश्ती कोच विनय प्रजापति को भी विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है, और मलखंभ के कोच मोहनलाल बंबोरिया को भी विश्वामित्र पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो विश्वामित्र पुरस्कार 3 कोचेस को दिया गया है। कौन कौन, एक तो पारितोष शर्मा, विनय प्रजापति। बात करें यहाँ पर मध्य प्रदेश शूटिंग एकेडमी की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी, ये 2010 में की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहां पर है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। एमपीपीएससी 2021 के प्री में क्वेश्चन भी पूछा गया था, चिंकी यादव का संबंध किस खेल से है, तो शूटिंग से है। चिंकी यादव शूटिंग से है, मनीषा कीर शूटिंग से है। मनीषा कीर को अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार विक्रम पुरस्कार 2021 से भी सम्मानित किया गया है। तो मनीषा कीर का नाम भी याद रखिएगा, और शूटिंग के क्षेत्र में रुबीना फ्रांसिस का नाम भी याद रखिएगा। रुबीना फ्रांसिस जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है, और ये पैरा शूटिंग प्लेयर है। और शूटिंग के क्षेत्र में ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर का नाम भी याद रखिएगा, खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह तोमर। और राही सरनोबत का नाम भी याद रखिएगा, राही सरनोबत शूटिंग प्लेयर है हमारे मध्य प्रदेश की। इस शूटिंग एकेडमी की हाई परफॉर्मेंस कोच सुश्री सोमा सिद्धार्थ सिरूर द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हुई है। और राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय खेल और साहसिक पुरस्कार 2022 समारोह में पैरा शूटिंग कोच सिद्धार्थ सिरूर को पुरस्कार प्रदान किया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये श्री शरत कमल अंचत को सम्मानित किया गया है। इनका संबंध किस खेल से है, टेबल टेनिस से है। बस मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 किसे मिला है, श्री शरत कमल अंचत को, और इनका संबंध टेबल टेनिस से है। तो इसको कैसे भी याद रखिएगा, कमल का फूल जो है वो टेबल पे रखा है, ऐसे याद कर लीजिएगा। और 2022 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित कितने खिलाड़ी है दोस्तों, 25 खिलाड़ी है। इसमें सुश्री सीमा पुनिया एथलेटिक है, और श्री लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी है, श्री प्रणय एचएस बैडमिंटन है, श्री अमित बॉक्सिंग खिलाड़ी है, श्री निकहत जरीन बॉक्सिंग खिलाड़ी है। उसके बाद आर प्रज्ञानंद का नाम भी याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये शतरंज खिलाड़ी है। तो ये पूरे 25 खिलाड़ी को अभी हाल ही में अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो देखिए यहाँ पर नियमित श्रेणी में किसे किसे मिला है, एक तो श्री जीवनजोत सिंह तेजा को मिला है, तीरंदाजी से है। मोहम्मद अली कमर को मिला है, बॉक्सिंग से है। सुश्री सोमा सिद्धार्थ सिरूर को मिला है, ये पैरा शूटिंग है, ये हमारे मध्य प्रदेश की शूटिंग कोचेस है। श्री सुजीत मान को मिला है, ये कुश्ती के कोच है। क्वेश्चन है हमारा, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले के बाल कलाकार रिया जैन ने सबसे छोटी बोर्ड पेंटिंग बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, तो इनका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
ठीक है। तो देखिए याद रखिएगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा रिया जैन एक कलाकार है, ठीक है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। इनको 2020 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा दोस्तों इनको 8 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, 20 राष्ट्रीय पुरस्कार तथा 72 जिला और राज्य स्तरीय पुरस्कार भी इनके नाम है। भोपाल शहर की बाल कलाकार रिया जैन ने सबसे छोटी गोल्ड पेंटिंग बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और इस पेंटिंग का आकार 3/4 सेंटीमीटर है, जिसे वर्ल्ड रिकॉर्ड सर्टिफिकेशन एजेंसी द्वारा वेरीफाई किया गया है। रिया जैन को आर्ट एंड कल्चर की श्रेणी में वर्ष 2020 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। रिया जैन पेंटिंग समाज को जागरूक करने एवं संदेश देने के लिए बनाती है और रिया ने अब तक बाल विवाह, बाल अधिकार संरक्षण, बाल श्रम एवं कुपोषण जैसे मुद्दों को बच्चों के जीवन से जोड़ते हुए पेंटिंग में दर्शाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ऊर्जा साक्षरता अभियान में मध्य प्रदेश के किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ये शाजापुर डिस्ट्रिक्ट ने। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऊर्जा साक्षरता अभियान में हमारे मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, द्वितीय स्थान नरसिंहपुर जिले ने प्राप्त किया है और तृतीय स्थान जबलपुर जिले ने प्राप्त किया है और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट को 4th स्थान प्राप्त हुआ है। 5वें स्थान पर कौन है? तो ये खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए ऊर्जा साक्षरता अभियान कब से चलाया जा रहा है? तो ये 25 नवंबर 2021 से चलाया जा रहा है, ठीक है। याद रखिएगा ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत कब की गई थी? ये 25 नवंबर 2021 से की गई थी। ये बात करें हम यहाँ पर ऊर्जा की, तो हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता कितने मेगावाट तक पहुंच गई है? तो ये 5100 मेगावाट तक पहुंच गई है, यानी 5100 मेगावाट तक की पहुंच गई है हमारे मध्य प्रदेश में नवकरणीकरण ऊर्जा की स्थापित क्षमता। पर्यटन स्थल सांची को सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर याद रखिएगा सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट, ठीक है। सागर जिले में लगभग 1500 मेगावाट क्षमता की सौर पार्क परियोजना, ओमकारेश्वर जलाशय में लगभग 600 मेगावाट की क्षमता की फ्लोटिंग सौर परियोजना। याद रखिएगा कितने मेगावाट की? 600 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर जलाशय में। और छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1500 मेगावाट सौर परियोजना स्थापित करने की कार्यवाही प्रचलित है। और हमारे मध्य प्रदेश में 750 मेगावाट क्षमता की पवन एवं सोलर हाइब्रिड परियोजना की स्थापना की जा रही है। और देखिए यहाँ पर हम बजट की बात करें ऊर्जा क्षेत्र में, तो देखिए 2021-22 में हमारे मध्य प्रदेश का ऊर्जा क्षेत्र में बजट कितना था? तो ये 17,908 करोड़ रुपए था। ये कब की बात हो रही है? वर्ष 2021-22 के लिए। और 2022-23 में बजट कितना कर दिया गया था ऊर्जा क्षेत्र में? 23,255 करोड़ रुपए, ठीक है। तो ये लगभग कितने प्रतिशत बढ़ाया गया था? 30% बढ़ाया गया था। 30% बढ़ाया गया था, तो ये परसेंट याद रखिएगा, ठीक है। ऊर्जा क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई थी? 30% की वृद्धि की गई थी बजट क्षेत्र में। तो देखिए ऊर्जा साक्षरता अभियान में शाजापुर मध्य प्रदेश में अव्वल। ऊर्जा साक्षरता अभियान में मध्य प्रदेश में अब तक 8,37,000 से अधिक लोगों ने पंजीयन कराया है, जिसमें 88,380 सर्वाधिक पंजीयन कराने वाला जिला शाजापुर है। ऊर्जा साक्षरता अभियान में शाजापुर के पश्चात दूसरे स्थान पर नरसिंहपुर, तीसरे स्थान पर जबलपुर, चौथे स्थान पर बालाघाट एवं 5वें स्थान पर खरगोन जिला है। ऊर्जा साक्षरता अभियान का उद्देश्य नागरिकों को ऊर्जा के व्यय एवं अपव्यय से संबंधित जानकारी देना और ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन आदि के प्रति जागरूक करना है। मध्य प्रदेश में ऊर्जा साक्षरता अभियान 30 नवंबर 2021 को प्रारंभ किया गया था। और देखिए दोस्तों कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में विक्रम पुरस्कार 2021 से सम्मानित मनीषा कीर का संबंध किस खेल से है? काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे मुस्कान किरार से। देखिए मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी से है और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछली बार, ठीक है। मुस्कान किरार का संबंध तीरंदाजी से है और मुस्कान किरार किस जिले से? जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से है। यहाँ पर मनीषा कीर की बात हो रही है, तो मनीषा कीर का संबंध है शूटिंग से, ठीक है। मनीषा कीर का संबंध शूटिंग से है दोस्तों। और इनका संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है? भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए सबसे पहले हम विक्रम पुरस्कार के बारे में बात करें तो विक्रम पुरस्कार हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसकी स्थापना की बात करें हम तो देखिए मध्य प्रदेश के संचालनालय खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अनुसार विक्रम पुरस्कार की स्थापना 1972 में की गई थी, लेकिन कई किताबों में इसकी स्थापना 1990 दी गई है, तो दोनों वर्ष आप याद रखिएगा। और पुरस्कार राशि इसमें देखिए पहले 1 लाख रुपए दी जाती थी और अब इसको बढ़ाकर डबल कर दिया गया है, यानी इस वर्ष पुरस्कार में कितनी पुरस्कार राशि दी जाएगी? 2 लाख रुपए दी जाएगी। तो विक्रम पुरस्कार 19 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है। बात करें विक्रम पुरस्कार 2021 की, वर्ष 2021 के लिए विक्रम पुरस्कार के लिए व्यक्तिगत खेलों में किसे किसे मिला है? 7 खिलाड़ियों को दिया गया है, ठीक है। व्यक्तिगत में कौन कौन से? एक तो नर्मदापुरम की सॉफ्ट टेनिस खिलाड़ी है आद्या तिवारी, इंदौर की तैराक एनी जैन, धार की कयाकिंग कैनोइंग खिलाड़ी आरती नाथ, भोपाल की शूटिंग खिलाड़ी मनीषा कीर, इंदौर की घुड़सवार सुदीप्ति हजेला का नाम याद रखिएगा। इनको प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया जा चुका है।
इंदौर के योगा खिलाड़ी रोहित वाजपेयी और इंदौर के बैडमिंटन खिलाड़ी श्रेयांशी परदेसी। इन 7 खिलाड़ियों को दोस्तों विक्रम पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत खेलों में दिया गया है। नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आद्या तिवारी का संबंध सॉफ्ट टेनिस से है और इनका संबंध किस जिले से है, तो होशंगाबाद जिले से है। एनी जैन तैराक है, इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। आरती नाथ कयाकिंग एवं कैनोइंग खिलाड़ी है और इनका संबंध धार डिस्ट्रिक्ट से है। मनीषा कीर शूटिंग प्लेयर है और इनका संबंध भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और सुदीप्ति हजेला घुड़सवार है और इनका संबंध इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। सुदीप्ति हजेला को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020 से भी सम्मानित किया जा चुका है। रोहित वाजपेयी ये योगा खिलाड़ी है, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और एक श्रेयांशी परदेसी बैडमिंटन खिलाड़ी है, इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और दलीय खेलों में विक्रम पुरस्कार 2021 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया है 3 खिलाड़ियों को। कौन कौन से? एक तो जबलपुर के खो खो खिलाड़ी नैन्सी जैन, ठीक है, जबलपुर की खो खो खिलाड़ी नैन्सी जैन। इंदौर की कबड्डी खिलाड़ी कंचन ज्योति दीक्षित, ठीक है, याद रखिएगा, इंदौर की कबड्डी खिलाड़ी कंचन ज्योति दीक्षित। और देवास की सॉफ्ट बॉल खिलाड़ी रागिनी चौहान, ठीक है। तो इन तीनों खिलाड़ी को नाम याद रखिएगा। जबलपुर की खो खो खिलाड़ी नैन्सी जैन, इंदौर की कबड्डी खिलाड़ी कंचन ज्योति दीक्षित और देवास की सॉफ्ट बॉल खिलाड़ी रागिनी चौहान। और दोस्तों दिव्यांग श्रेणी की बात करें तो दिव्यांग श्रेणी में एक खिलाड़ी का चयन किया गया है विक्रम पुरस्कार 2021 के लिए। इनका नाम क्या है? पूनम शर्मा, ठीक। पूनम शर्मा ब्लाइंड है और ये जूडो खिलाड़ी है। इनका संबंध हमारे मध्य प्रदेश के भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। और वर्ष 2021 के साहसिक खेलों की श्रेणी में विक्रम पुरस्कार के लिए वर्ष 2016 में सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट पर आरोहण करने वाले 2 उत्कृष्ट पर्वतारोही श्री भगवान सिंह कुशवाहा और श्री रत्नेश पांडे के नामों की घोषणा की गई है। विक्रम पुरस्कार 2021 से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? 13 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, ठीक है। 7 व्यक्तिगत खेलों में, 3 खिलाड़ियों को दलीय खेलों में मिला है, 1 खिलाड़ी को दिव्यांग श्रेणी में मिला है, 2 खिलाड़ियों को साहसिक खेलों की श्रेणी में दिया गया है। और देखिए दोस्तों ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुस्कान शेख खान भी अभी काफी न्यूज में रही है, तो आपको बताना है कि न्यूजीलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में शिवपुरी की मुस्कान शेख खान ने कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा कि ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं? 20 क्वेश्चंस होते हैं हमारे मध्य प्रदेश जीके से, ठीक है। तो आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।